जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई हर का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं, सभी गोविंद का नाम स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद सभी ताल बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ठीक ठाक
बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक बार माता पार्वती माता सती पर्वत पर बैठे हुए हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। कभी नारद जी आते हैं और पूछते हैं वहां कि जो भोले बाबा हैं, इनके जो गले में जो मुंडों की माला है, जो मुंडों की माला है वो किनकी है? सती माँ बोली के नारद जी हमें नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं कि जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो नारद जी बोले आपको नहीं पता है कि नहीं, आप भोले बाबा के साथ रहते हैं, आपको कभी नहीं बताया। वो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो तो बताते हैं कि आज हमने ये किया है और हम यहाँ गए, ये पूजा पाठ किए, लेकिन कभी मुंडों की माला के बारे में नहीं बताया। तो आप पूछिएगा कि ये मुंडों की माला किसकी है, क्योंकि भैया एक नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जहाँ देवता भी सम्मान करते हैं और राक्षस भी सम्मान करते हैं। तो कहा कि आप भोले बाबा आ जाए तो उनसे पूछिएगा कि ये मुंडों की माला किसकी है। ठीक है, नारद जी सीताराम करके चल दिए, माता जी आ गया, भोले बाबा पधारे। माँ सती क्रोध भाव में बैठे हुए और गुस्से में पूछ लिया, भोले बाबा ये आप जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ये किसकी है, आज बता दो। भोले बाबा बोले कि आप मुझसे कोई बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, ये आपकी ही है। क्यों? आप इतने बार हमारी पत्नी बने और आपने इतने बार शरीर त्याग दिया है, तो हम इतने बार मर चुके हैं। हाँ, आप अपना शरीर छोड़ते हैं, लेकिन आपसे प्रेम है, आपके प्रेम के लिए मैं ये मुंडों की माला अपने गले में लटका के रखता हूँ, ताकि आपको ना लगे कि हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं। पार्वती ने पूछा, हम इतने बार मर चुके हैं, आप कितने बार मरे? भोले बाबा बोले हम एक बार भी नहीं। क्यों? कहने लगे कि हमने अमर कथा श्रवण कर रखी है। किससे की है? नीलगिरी पर्वत का कुसुम जी महाराज ये कथा कह रहे हैं, और अनेक जगहों पे ये भगवान की चर्चा चल रही है। गौकर्ण महाराज अपने भैया धुंधकारी को सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि अपने भाई नारद जी को सुना रहे हैं, श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी महाराज को सुना रहे हैं, और सुप्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। तो महाराज आपने अमर कथा सुन रखी है तो हमें भी श्रवण करा दीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु आना, तो इससे छुटकारा पाने के लिए तो आप हमें अमर कथा सुना दीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने एक पर्वत पे गए और कहा, देवी जी जितनी भी जीव वगैरह है उन सभी को बोल दीजिए कि सब इस पर्वत को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि भोले बाबा नहीं चाहते कि कोई और कथा सुने।
यहाँ घुटनों पर नहीं रखी जाती पोथी, लेकिन उसके लिए स्टैंड रखो। अब रखी हाथ में, मेरे कहने तो कृपया करें शांति बनाए रखें। बड़ा सुंदर भाव है, आप भी श्रवण करें, आनंद लें। तो भोले बाबा ने बोला सती जी, इस पूरे पर्वत पर आप देख लीजिए, कोई पक्षी वगैरह तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, अपनी नजर घुमा के देख लीजिए। सती जी ने देखा अपनी नजर घुमा के, लेकिन एक सुक यानी तोते का अंडा उधर रखा हुआ था पेड़ के साइड में। तो सती माता ने सोचा कि ये क्या समझ लेगा, इसका तो जन्म ही नहीं हुआ है, जो है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो क्या समझ लेगा। तो कहने लगे कि महाराज जी मैंने सब जगह देख लिया है और कोई भी नहीं है। तो भोले बाबा बोले, देवी जी मैं जब भी कथा कहता हूँ तो मैं अपने नेत्र को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे हृदय में श्री सीताराम जी हैं उनका ध्यान करके मैं ये कथा कहता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ये सौभाग्य है कहने का। और कह रहे हैं कि सती जी कि जब भी मैं कथा सुनाता हूँ तो आंखें तो नेत्र तो बंद कर लेता हूँ, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैंने आपको कथा में बताया था, एक निद्रा देवी और एक मनीराम, ये दोनों चीज बड़ी परेशान करती हैं कथा में। जैसे कि आपका कोई सुंदर प्रसंग चल रहा हो, कभी क्या होता है कि आपको निद्रा आना शुरू हो जाती है, तो आपका जो ध्यान है सब निद्रा में चला जाता है। और दूसरा होता है मनीराम, जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी की परचूनी की दुकान हो तो उसे चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा कस्टमर चला ना जाए, कहीं सामान रह गया उसका। तो कहने लगे तो आप मुझे हुकारा देते रहना, हुकारा यानी कि हाँ का जवाब, जैसे कि हाँ हम सुन रहे हैं। तो ठीक है, बाबा ने आसन लगाया बरगद के पेड़ के नीचे और कैसे नीलामुज श्यामं कोमलागं सीता समारोपित वादभागं पारमहासायक चारु चापं नमा विरागं रघुवंशनाथं श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। तो देवी जी हुंकारा का जवाब देते रहना। और पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि जैसे कि पहले के जमाने के जो दादा दादी हुआ करते थे, तो अपने बेटा बेटी को कहानियां सुनाया करते थे सोने से पहले। बच्चों की जिद हुआ करता था, उन्हें नींद नहीं आती थी, कहानियां सुनते थे। कोई अपने जमाने की कहानी सुनाता था, कोई जिसकी बीती हुई है उसकी कहानी सुनाता था। तो कहानी सुनाते समय जो बच्चे पास में बैठे या लेटे रहते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आप सुन रहे हैं, तो बच्चे हाँ या होकर जवाब देते हैं। तो देवी जी इसी प्रकार आपको जवाब देना है। तो भोले बाबा आंखें बंद करते हैं और क्या कहते हैं, तो चलिए हम भी अपने गोविंद के चरणों में मन और वाणी को पावन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी।
बाबा कह रहे हैं जी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजय भले कितना ज्ञानी हो, क्या कह रहे हैं? सतयुग में हिरण्याक्ष अपने बेटे प्रहलाद को मार रहा है, तो उसने पूछा कि बता तेरा भगवान किस जगह है। उन्होंने बोला पिताजी आप प्रश्न ही गलत करते हो। क्या कह रहे हैं? हरि व्यापक
अवस्था कब पता चलती है? ओ धीरज धरा मित्र नारी, धीरज धरा मित्र हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है बाबा, हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है। जो राम जी अपने पिता के बचत के लिए क्या कह रहे हैं? ओ रघुकुल सदा चली आई, रघुकुल सदा चली आई, रघुकुल जो व्यक्ति दूसरों के बात बात समझता है तो क्या कह रहे हैं? ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो हम भगवान को मानते हो आप क्यों नहीं मानते, और आप आके हमको माने। तो बाबा कह रहे हैं ओ जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी,
तो शंकर भगवान सती माता को कह रहे हैं कि भगवान आपने सतयुग में देखा है कि हिरण्याक्ष अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करता है, लेकिन भगवान उनकी सेवा में है। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तभी तो भगवान हमारे लिए खड़े होंगे। और आजकल लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही है। अरे जब भगवान की भक्ति भाव करोगे, पूजा पाठ करोगे, तभी तो भगवान की कृपा होगी। अब आप भी मान लीजिए, एक उदाहरण से, आपको कोई पूछता ना हो और फिर आपसे कहे कि आप हमारी मदद कर दो, तो आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जब सही समय चल रहा है तब आपने पूछा नहीं, बुरे समय पे आकर हमसे बोले आप हमारी मदद कर दो। तो भगवान को आजकल लोग पागल समझ लेते हैं कि बताओ, देखिए हम जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। और अगर आपके हम सुख में साथ दे रहे हैं तो दुख में भी हमें देना पड़ेगा। और हम सभी लोग बड़े स्वार्थी हैं। कहते हैं ना मतलब की दुनिया है, दुनिया मतलब के लिए, मतलब के हम हैं। दुनिया तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हम बाहर रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, रोज हमारे लिए सुबह चाय नाश्ता तैयार मिलता है, दोपहर के टाइम भोजन तैयार रहता है कि नहीं? हम बाहर रहते तो अपना अनुभव बता रहे हैं। दुनिया कहाँ से बेकार है? दुनिया तो बहुत अच्छी है क्योंकि हम अच्छे हैं। आप अपने अंदर का जो भाव है एकदम बदल दीजिए। फिर देखिए जो नजर का चश्मा होता है ना, देखिए चश्मे कई तरीके के होते हैं। जैसे अभी आप आपकी धूप में निकल रहे हैं तो काला वाला चश्मा पहन लीजिए, देखिए कितना ठंडा ठंडा लगेगा, है कि नहीं? तो ये सब नजरिए की बात है। आप नजर बदल के देखो, नजारा खुद बदल जाएगा। हम किसी को परेशान करते हैं, इससे बढ़िया उसकी सेवा करके देखें तो बदले में आशीर्वाद तो देगा ही देगा, है ना? तो बाबा ये कह रहे हैं मां सती से कि जो भगवान की चर्चा ऐसे सुनने से जो अपने अंदर की जो गंदगी है, जो गलत भाव है वो हट जाए तो हमारे अंदर एकदम सुंदर भाव प्रकट होगा। क्योंकि आजकल दुनिया किसकी भूखी है? भाव की। किसी का धन दौलत नहीं चाहिए। आप कहो कि हम पैसे वाले, आपसे बड़े पैसे वाले और भी हैं, लेकिन भाव हर जगह नहीं है। और भगवान को भी भाव ही पसंद है, किसी का अहंकार नहीं। दुर्योधन ने हस्तिनापुर में भगवान के लिए अनेक 56 प्रकार के भोजन बनवाए, लेकिन उन्होंने अहंकार में कहा कि देखो माधव, मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए और हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा रखा है। तो ये अहंकार है। तो भगवान ने कहा कि मेरा जो निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ है, और उधर जाकर क्या खा रहे हैं भाव से? केले के छिलके खा रहे हैं, लेकिन भाव से खा रहे हैं। और आजकल भाव सभी को ही पसंद है। अगर आपका भाव बढ़िया है, आप जब बुलाओगे तो सब चले आएंगे। अब भाव ही कड़वा हो और कहो कि तुम्हें इधर आना सेवा करनी है, तो भैया सीताराम को जाओ, तुम्हारा काम जाना है कि नहीं? तो भोले बाबा ने कहा देवी जी आप अमर हो चुके हो, लेकिन
देवी जी बीच में सो गई और बाबा ने कहा देवी जी आप तो अमर हो गए, लेकिन क्या हुआ, वो बीच में सो गए। जैसे कथा में हम बीच में सो जाते ना, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को कल्याण में ले जाती हैं और हमारा जो जीवन है बदल जाता है, लेकिन हम क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। तो ऐसे ही माँ सती सो गए। फिर भोले बाबा ने पूछा कि अगर आप सो गए तो जो हुक्कारा है वो कौन दे रहा था? तो कहने लगे एक सुख का जो बच्चा है, आपने तोता को देखा होगा, आप उसे जो भी सिखाओगे वही बोलेगा, है कि नहीं? जो भी सिखाओगे वही बोलेगा। तो सुख बोलने लगा, हुक्कारा बोला और हुक्कारा बोला तो कथा तो सुख ने सुनी, माता सती तो सो गए। लेकिन तो उनसे बोला, जब आप कहानी सुन रहे सुन कौन रहा था? तो देखा पीछे कि सुख का एक छोटा सा वो सुन रहा है, हुक्कारा दे रहा है। तो भोले बाबा क्रोधित हुए और कहा कि इसने चोरी से कथा सुनी, आज मैं से नहीं छोड़ूंगा। तो भोले बाबा उसके पीछे त्रिशूल लेके भागे और कहा कि आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सब खड़े हो जाएं, सभी स्वागत करेंगे। न जाने कौन से रोड पर दयाली भीज जाते महाराज की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। सभी कलोनी वासी भक्तों को सूचित किया जाता है, सभी माता बहन भाई बंधु सभी पंडाल में आने की कृपा करें, आके आरती कराएं। और हमारे महाराज जी आ चुके हैं तो आके कथा पंडाल में कथा सुने। सभी माता बहन